जो 2018 में जिससे मकसद से भारत सरकार ने 2013-14 में आजीविका मिशन लाया और आंध्रा में ये प्रोजेक्ट चल रहा था, तो बिहार के वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने इसको जीविका मिशन को 2014 में यहाँ लाए, लॉन्च किए। तो जीविका मिशन का अर्थ है कि जो बिहार के विकास है, देश के विकास है, जीविका मिशन का उस विकास के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग बना के, स्वयं सहायता समूह बना के, बैंकों से कर्ज लेके और ग्रामीण क्षेत्रों में काम को आगे बढ़ाना था। तो जो भारत सरकार या बिहार सरकार का प्रोजेक्ट है, जिस प्रकार से ये जीविका बिहार सरकार 2013-14 में लाया, उसी प्रकार आज़ादी के बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन के माध्यम से भारत सरकार ने सहकारी संस्थान बनाया और सरकारी संस्थान के माध्यम से किसान और मजदूरों को लोन देके कृषि के क्षेत्र में विकास का प्रावधान दिया। उसी प्रकार से आजीविका मिशन का स्थापना करके और कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के माध्यम से बिहार सरकार से लोन लेना, बिहार के बैंकों से लोन लेके और प्रोजेक्ट खड़ा करना। अब प्रोजेक्ट खड़ा करना है तो प्रोजेक्ट खड़ा करना है जो कोई सरकारी सहभागिता से प्रोजेक्ट खड़ा होता है, उसमें इस प्रकार का व्यवस्था होता है कि 2 साल 4 साल 5 साल उद्घाटन ही नहीं होता है। ऋण ले लिया गया, ऋण वो जो स्वयं सहायता समूह पर चढ़ गया और काम शुरू नहीं हुआ है, उत्पादन हुआ नहीं या ऋण चढ़ गया। इस प्रकार से इसके जो पहले महाजनी प्रथा था उसे दूर करने के लिए आजीविका मिशन लाया गया और आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का जो लक्ष्य था भारत सरकार और बिहार सरकार के, उस लक्ष्य को पूरा करने में बिहार सरकार असक्षम। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रदीप कुमार सिंह जी के माध्यम से जो उसके पदाधिकारी थे, उसके दल को हमारे आपसे ज्यादा जानते थे, इन्होंने उस नौकरी को छोड़ा और जीविका कैडर संघ का स्थापना 2018 में किया कि भाई जो ये लाल फीताशाही है, सरकारी जो जुल्म जाती है महिलाओं पर, ये नहीं चलेगा। ये 10 सूत्री मांग मांगा वो 10 सूत्री मांग के समर्थन में 2 अक्टूबर जो गांधी के जन्मदिन है, 2 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक के बीती हर बार, जहाँ से दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद पहला बार गांधी जी ने सत्याग्रह का मंत्र दिया था, दांडी यात्रा चलाया था, उसके उन्हीं के जन्मदिन के माध्यम से हम लोगों ने बिहार सरकार के महामहिम राज्यपाल के माध्यम से 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में लाखों आदमी पटना के सड़कों पर आया। फिर 17 अक्टूबर जो काल चक्र मैदान है, गौतम बुद्ध का कर्म भूमि, जहाँ गायासुर ने भगवान विष्णु को चुनौती दिया, वहाँ से हम लोग 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के फिर राजभवन गए और हम 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 10 सूत्रीय मांगों में मुख्य मांगे क्या थी? पहला मांग तो है कि उनको वेतनमान 18 से 25 हजार वेतनमान दिया जाए और दूसरा है कि 32,000 करोड़ रुपया जो बंदरबांट किया है उसको आप माफ करिए। तीसरा जो है वो स्वयं सहायता समूह में आप जो ऋण देते हैं, ऋण को 75-80% आप सब्सिडी दीजिए, उसके ऊपर ऋण पड़ जाता है, वो काम करेगा, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रोजेक्ट चलाएगा कि वो अब ऋण का मुहैया ऋण लेके ऋण मुहैया करेगा, खेत बेच के ऋण मुहैया करेगा। चौथा, इस प्रकार से 10 है कंट्रीब्यूशन सिस्टम समाप्त किया जाए, उसको जो पहचान पत्र दिया जाए। तो इस प्रकार से 10 सूत्री मांग है, उस मांग का को नहीं मानेगा। यदि बिहार सरकार मान गया, जो पार्टी सर मानेगा, जीविका के कैडर उन्हीं के समर्थन में काम करेगा। हम लोगों ने जब संगठन की नींव रखी थी 2018 में, आज के ही दिन 11 मार्च 2018 में, उसी समय एक आशा और विश्वास था कि आने वाले समय में जो बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं की जो समस्या है, उसके लिए जो काम करने वाले लोग हैं, उसकी जो समस्या उसके लिए लड़ेंगे और हमें सफलता जरूर मिलेगी। हम लोगों ने जो कोविड से पहले जो आंदोलन किया था, उसके दरमियान में कोविड के बाद 2022 में मानदेय में वृद्धि हुई
और लगभग 60% मानदेय की वृद्धि हुई। लेकिन उस मानदेय वृद्धि के साथ साथ जो एक टेक्निकल पेज फंस गया, उसमें कंट्रीब्यूशन सिस्टम ला दिया गया। कंट्रीब्यूशन सिस्टम है कि आप जिसके लिए काम करते हैं उसी से अपनी मजदूरी मांगिए। ये शायद बिहार का नहीं कहिए कि देश का कहिए कि देश में पहली कोई परियोजना है कि जिसके लिए हम काम करते हैं उससे हम पैसा लेते हैं। देना चाहिए था सरकार को। और हमारी जो पहली मांग है कि वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए, वो हमको लगता है कि बिहार में जो 1,40,000 कैडर काम कर रहे हैं उनको वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए। आप सोच के देखें कि जो महिलाएं काम करने आती है उनको पहला महीना 750 रुपया का मानदेय मिलता है। अब सोचिए, आज हमें नहीं लगता है कि इस धरा पर कोई 750 रुपया में काम करता होगा। विडम्बना है। एक तरफ सरकार कहती है कि भाई हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, तो बताइए 750 रुपया से लेके 1,000-2,000 रुपया में महिला कैसे सशक्त होगी। और जो हम लोग कहते हैं सशक्तिकरण की बातें, सशक्तिकरण 3 तरह से हो सकता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण। और सामाजिक रूप से तो सशक्त तभी हो पाएगी जब आर्थिक रूप से सशक्त होगी। तो ये तीनों जो है ना, उसके बाद राजनीतिक रूप से सशक्त होगी। तो मेरा ये मानना है कि जीविका कैडरों की जो मांगे हैं और जीविका दीदियों की जो मांगे हैं, जीविका दीदियों को की जो मांगे हैं, उस पर सरकार को सकारात्मक होकर विचार करना चाहिए, उसे पूरा किया जाना चाहिए। सरकार एक तरफ ढोल पीटती, भाई महिलाओं के लिए हम बहुत काम कर दिए हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज बिहार में जीविका का शुरुआत हुए 15 वर्ष हो गए। 15 वर्षों में भी जीविका दीदियों की वही स्थिति है कि आज से 15 साल पहले जब जीविका दीदी आई थी जीविका में, तो 10 रुपया देती थी साप्ताहिक, और 2-4 हज़ार रुपये की जरूरत पड़ती थी तो कर्ज लेती थी, ऋण लेती थी। आज 15 वर्षों के बाद भी जीविका दीदियां वही स्थिति में है कि 10 रुपया जमा कर रही साप्ताहिक, और 2-4-5 हज़ार रुपये की जरूरत होती है तो फिर वो ऋण लेती है। आज सम्मान समारोह भी कर रहे हैं, किन लोगों को सम्मानित किया जाए? देखिए, इसमें सम्मान समारोह हमारे जो आगत अतिथि हैं उनका सम्मान समारोह है, और साथ साथ संगठन में जो बढ़ चढ़ कर काम किए, मजबूती के साथ काम किए, उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है।